ये लड़का नोएल एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां आसमान में बड़े बड़े लाल गोले खुल जाते हैं जिन्हें एबिस कहा जाता है। ये एबिस असल में डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के दरमियान एक गेट का काम करते हैं। जितना बड़ा एबिस होता है उतने ही ज़्यादा खतरनाक डीमंस उसमें से बाहर निकलते हैं। इन डीमंस का मुकाबला करने के लिए लोगों को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास सीकर्स की होती है। ये सबसे पावरफुल लोग होते हैं जो सीधा डीमन से लड़ते हैं, जबकि दूसरी क्लास टॉकर्स की होती है जो सबसे वीक क्लास होती है। ये लोग खुद डीमन से नहीं लड़ सकते, लेकिन इनका काम अपनी टीम को ऑर्डर्स देना होता है। हमारा मेन कैरेक्टर नोएल बचपन से ही एक पावरफुल सीकर बनना चाहता था, लेकिन उसे सबसे वीक क्लास टॉकर मिलती है। बस फिर क्या था, हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन एक दिन नोएल के गांव के पास अचानक एक बहुत बड़ा एबिस खुल जाता है, इतना बड़ा कि उसमें से निकलने वाले डीमंस को देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इन डीमंस का सामना करने के लिए नोएल के दादा अकेले ही चले जाते हैं। वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन आखिरकार इस जंग में मारे जाते हैं। अपनी आखिरी सांसों में नोएल के दादा उसकी तरफ देखते हैं। उसी वक्त नोएल उनसे एक वादा करता है कि चाहे उसके पास दुनिया की सबसे वीक क्लास क्यों ना हो, एक दिन वो बहुत पावरफुल सीकर बन के दिखाएगा। और यहीं से शुरू होती है नोएल के सफ़र की असली कहानी। उस वाक़ये को 2 साल गुजर जाते हैं। अब नोएल अपने गिर ब्लू मियोन के साथ एक मिशन पर होता है। सामने मौजूद मॉन्स्टर्स को देखकर वो फौरन पहचान लेता है कि ये लेसर वैम्पायर्स हैं जो सब एक ही मेन बॉडी से पैदा हो रहे हैं। नोएल टीम को समझाता है कि इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो मेन बॉडी को मारना होगा। तानिया बताती है कि इन वैम्पायर्स को सिर्फ उनका सर काट कर ही मारा जा सकता है। आगे बढ़ते ही वॉल्टर कहता है कि हमें सीधा मेन बॉडी पर अटैक करना चाहिए, लेकिन नोएल उसे समझाता है कि उन जैसे सी रैंक सीकर्स के लिए ये बहुत रिस्की है। अगर वो सीधा मेन बॉडी तक गए तो रास्ते में ही मारे जाएंगे, इसलिए पहले इन लेसर वैम्पायर्स को ख़त्म करना ज़रूरी है। वॉल्टर नोएल की बात मान लेता है और कहता है कि नोएल जैसा स्ट्रॉन्ग टॉकर उनके साथ है, इसलिए वो ये मिशन ज़रूर कंप्लीट करेंगे। नोएल फिर सोचता है कि टॉकर्स अपनी स्ट्रेटजी और ऑर्डर से पूरी टीम की पावर बढ़ा देते हैं, लेकिन वो खुद नहीं लड़ सकते। इसी वजह से लोग इस क्लास को वीक समझते हैं। तभी मेन बॉडी अचानक जहरीली गैस छोड़ देती है। नोएल सबको नीचे झुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन खुद उस गैस में फंस जाता है। उसके बिना टीम के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए सब मिलकर नोएल को आवाज़ देते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नोएल किसी तरह बाहर निकल आता है और फौरन कमांड संभाल लेता है। वो तानिया को बैरियर बनाने और वॉल्टर के साथ लॉयड को अटैक करने का ऑर्डर देता है। साथ ही अपनी टेक्नीशियन स्किल से टीम की अटैक पावर और एक्टिव वॉइस से उनकी हीलिंग एबिलिटी भी इंक्रीज कर देता है। लेकिन तभी नोएल देखता है कि वहाँ पर कुछ और लेसर वैम्पायर्स भी हैं, जिन्हें देखकर तानिया घबरा जाती है और कहती है कि अब जीतना मुश्किल है। नोएल फौरन अपनी पीर स्पोर्ट्स स्किल यूज करके सबकी विल पावर बढ़ा देता है और सबको अपना स्पेशल अटैक यूज करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही टीम अपना फाइनल अटैक यूज करके मेन बॉडी को खत्म करती है, पीछे से एक वैम्पायर नोएल पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन अगले ही पल मेन बॉडी के मरते ही वो वैम्पायर भी वहीं मारा जाता है। यानी ये सब पहले से ही नोएल के प्लान का हिस्सा होता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद नोएल को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उसे सबसे वीक क्लास टॉकर मिली थी। तब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसके ग्रैंडपा ने उसे समझाया था कि क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन वो जरूर सबसे स्ट्रॉन्ग सीकर बनेगा। फ्लैशबैक खत्म होते ही नोएल आसमान की तरफ देखकर कहता है, आप सही कहते थे ग्रैंडपा, मेरी क्लास टॉकर ही सही, लेकिन मैं एक दिन सबसे स्ट्रॉन्ग सीकर बनूंगा। इसके बाद हमें एट्रॉय सिटी दिखाई जाती है। ये सिटी मैजिक और डीमंस की रिसर्च के लिए फेमस है। यहाँ डीमंस को हराने वाले सीकर्स की बहुत तारीफ होती है। नोएल और उसकी टीम इसी सिटी के एक होटल में अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही होती है। नोएल सोचता है कि जब वो 15 साल का था तब उसने वॉल्टर, तानिया और लॉयड को अपनी टीम में शामिल किया था। वॉल्टर एक वॉरियर है, तानिया हीलर है और लॉयड एक स्वॉर्ड्समैन है। बस अब उनकी टीम को एक स्काउट की ज़रूरत है। नोएल को चुप देखकर वॉल्टर पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नोएल मना कर देता है। वॉल्टर फिर कहता है, लगता है तुम मिशन के पैसों की टेंशन ले रहे हो। नोएल फिर मना कर देता है। इस पर वॉल्टर कहता है, एक सीकर का दिल बड़ा होना चाहिए, उसे पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे ग्रैंडपा भी शायद यही कहते होंगे। ये बात सुनकर नोएल को फ्लैशबैक आ जाता है, जहाँ उसके ग्रैंडपा कहते हैं एक सीकर को सबसे ज्यादा पैसों की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि नए वेपन्स और इक्विपमेंट्स पैसों से ही आते हैं। तभी तानिया वॉल्टर को नोएल को तंग करने
करने से रोकती है, लेकिन वॉल्टर फिर भी बोलता रहता है। तंग आकर नोएल कहता है, ठीक है, हर बार मेरी ही गलती होती है, तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। वॉल्टर तुरंत कहता है, तुम सिर्फ पीछे खड़े होकर ऑर्डर दे सकते हो, खुद फाइट तो नहीं कर सकते, तुम बहुत वीक हो। नोएल को ये बात बुरी लगती है, लेकिन वो अपने इमोशन छुपा कर मजाक में कहता है, और तुम तो फाइट करते हुए बिल्कुल एक मॉन्स्टर लगते हो। ये सुनते ही वॉल्टर गुस्से में नोएल का कॉलर पकड़ लेता है और दोनों लड़ने ही वाले होते हैं। तभी लॉयड बीच में आकर उन्हें अलग कर देता है और कहता है, आज के लिए इतना काफी है, और हाँ, मिशन के पैसे भी बांट लेते हैं। मिशन के पैसे बांटने के बाद तानिया अपना हिस्सा देकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि इतने बड़े मिशन के बाद इतने कम पैसे क्यों मिले हैं। लॉयड बताता है कि गिल्ड का खर्च, वेपन्स की रिपेयरिंग और क्लैंस का कमीशन काटने के बाद बस इतना ही बचा है। नोएल समझाता है कि इस वजह से वो कभी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते, बड़े मिशन हमेशा बड़े क्लैंस को मिलते हैं। फिर नोएल गिल्ड की टोटल सेविंग्स पूछता है। लॉयड बताता है कि उनके पास 12.8 मिलियन पड़े हुए हैं। ये सुनते ही नोएल सबके सामने अपना प्लान रख देता है। अब हमें अपना खुद का क्लैन बनाना चाहिए। नोएल की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। लॉयड बताता है कि क्लैन बनाने के लिए 20 मिलियन चाहिए। इस पर नोएल कहता है कि बाकी के 7.2 मिलियन फिल वो खुद दे देगा। उसके हिसाब से दूसरों के लिए काम करने से बेहतर है अपना क्लैन बनाना। लेकिन लॉयड बताता है कि सिर्फ क्लैन रजिस्टर करना ही काफ़ी नहीं होगा, उसके लिए ऑफिस भी चाहिए होगा और उसका खर्च अलग होगा। तानिया को भी लगता है कि वो अभी सिर्फ सी रैंक सीकर्स हैं और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं, लेकिन नोएल हार मानने वालों में से नहीं था। उसका मानना था कि अभी शुरू ही नहीं किया तो एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। उसने क्लैन के बारे में पहले से ही काफी कुछ सीख रखा था, अब सिर्फ पहला स्टेप लेना था। लॉयड को अब भी डाउट था कि नया क्लैन होने की वजह से गवर्नमेंट उन्हें बड़े मिशंस नहीं देगी, लेकिन नोएल को पूरा भरोसा था कि उनकी यंग एज ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। अगर वो अपना नाम बना लेते हैं तो गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों उन्हें सपोर्ट करेंगी। वॉल्टर को नोएल का प्लान तुरंत पसंद आ जाता है। तानिया अभी भी थोड़ी कंफ्यूज होती है। आखिर में नोएल साफ कह देता है कि अगर सब मना कर रहे हैं तो वो गिल्ड छोड़ देगा और अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका सपना किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं था। नोएल की बात सुनकर लॉयड कुछ देर सोचता है और आखिरकार क्लैन बनाने के लिए हाँ कह देता है। फिर वो कहता है कि बाकी प्लानिंग 2 दिन बाद करेंगे। इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह वॉल्टर नोएल के पास आता है और बताता है कि लॉयड और तानिया गिल्ड के सारे पैसे लेकर भाग गए हैं। दोनों रात को सिटी के गेट्स बंद होने से पहले ही शहर से निकल चुके होते हैं। नोएल फिर वॉल्टर से पूछता है, अब तुम्हारा क्या प्लान है। वॉल्टर गुस्से में कहता है कि वो बस लॉयड को मुंह पे एक जोरदार पंच मारना चाहता है, लेकिन नोएल के लिए बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। उसे इस बात का ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसके अपने ही साथियों ने उसका भरोसा तोड़ दिया। इसलिए वॉल्टर से कहता है कि अगर लॉयड और तानिया सामने आए तो उनसे फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद नोएल वॉल्टर को लेकर और क्लब पहुंचता है, जहां ज्यादातर सीकर्स इकट्ठे होते हैं। यहां आते ही नोएल एक बाउंड्री अनाउंस करता है, जो भी लॉयड और तानिया को ढूंढेगा, उनकी लोकेशन बताएगा, उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। इतना सुनते ही क्लब में बैठे लगभग सारे सीकर्स उन दोनों को ढूंढने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है और कहता है कि उसे पता है कि लॉयड और तानिया किस तरफ गए हैं। नोएल बिना टाइम वेस्ट किए उनके साथ पेमेंट की डील फिक्स कर लेता है। डील होने के बाद वो बुजुर्ग बताता है कि लॉयड और तानिया किस डायरेक्शन में भागे हैं। इसके बाद तीनों ये डिसाइड करते हैं कि साउथ गेट पर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले नोएल वॉल्टर को उस बुजुर्ग के साथ भेज देता है, क्योंकि नोएल को गेट पर पहुंचने से पहले एक ज़रूरी काम निपटाना था। उधर लॉयड और तानिया एक छोटे से गाँव के पास पहुँचने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही नोएल उन तक पहुँच जाता है। वो इतनी तेज़ी से मूव करता है कि दोनों को भागने का मौका नहीं मिलता और ना ही अटैक करने का मौका मिलता है। जब दोनों होश में आते हैं तो देखते हैं कि नोएल, वॉल्टर और उस बुजुर्ग के 4 मेंबर्स वाली पार्टी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद वॉल्टर लॉयड से पूछता है कि पार्टी का सारा पैसा आखिर गया कहाँ। तब पता चलता है कि लॉयड ने वो सारा पैसा गैम्बलिंग में उड़ा दिया और ऊपर से काफी कर्जा भी ले लिया। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय लॉयड उल्टा बाकी पार्टी मेंबर्स को ब्लेम करने लगता है। उसका कहना था कि पार्टी की सारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर थी, इसी वजह से उसे ये सब करना पड़ा। नोएल को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बिना कुछ सोचे सीधा लॉयड के सीने पर एक जोरदार किक मार देता है। इसके बाद नोएल लॉयड को लगातार पीटता रहता है। ये देखकर तानिया उसे रोकने की कोशिश करती है और लॉयड को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नोएल सीधा उसे कहता है, अगर इतनी फिगर है तो ये मार तुम खुद खा लो, मैं किसी के साथ अलग बिहेवियर नहीं करता। इसके बाद नोएल अपनी कॉन्फेस स्किल यूज करता है और तानिया से पूछता है कि क्या वो भी लॉयड के साथ मिलकर गैम्बलिंग करती थी। कॉन्फेस स्किल की वजह से तानिया झूठ नहीं बोल पाती और मान लेती है कि वो भी लॉयड के साथ मिलकर गैम्बलिंग करती थी। तभी वो बुजुर्ग आदमी अपना रिवॉर्ड मांगने लगता है। नोएल उसे थोड़ा वेट करने का कहता है, लेकिन बुजुर्ग उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखते ही नोएल बिना देरी किए उसके सीने पर एक जोरदार पंच मार देता है। इसी बीच वहाँ एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है जिसमें स्लेव ट्रेडर फिनोचिनी बर्जीनी आया होता है। तब पता चलता है कि नोएल लॉयड और तानिया को सीधा स्लेव ट्रेडर को बेच रहा होता है। ये सुनते ही तानिया घबरा जाती है और नोएल से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन नोएल अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलता। जब नोएल से बात नहीं बनती तो तानिया वॉल्टर से मदद मांगती है, लेकिन जब वॉल्टर कुछ नहीं बोलता तो तानिया उसी को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। फिर नोएल लॉयड और तानिया को गुलाम बनाकर बेच देता है और वॉल्टर और नोएल दोनों वापस कैपिटल लौट आते हैं। दोनों एक बार में बैठकर बात करते हैं, जहां वॉल्टर बताता है कि अब वो सीकर का काम छोड़ने वाला है। अगले दिन वॉल्टर शहर छोड़ने के लिए गेट पर पहुंचता है, तभी नोएल भी वहां आता है और जाते जाते उसे एक बोतल वाइन गिफ्ट में दे देता है। वॉल्टर कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही नोएल वहां से जाने लगता है वो धीरे से बोलता है कि नोएल जैसा साथी शायद उसे दोबारा कभी ना मिले। इतना कहकर वॉल्टर की आंखों से एक आंसू भी निकल आता है। नोएल भी वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए वो भी काफी बुरा फील कर रहा होता है और इसी के साथ नोएल ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ब्लू बियॉन्ड को दोबारा खड़ा करेगा, लेकिन इस बार पहले से भी पावरफुल टीम के साथ। लेकिन उसकी नई टीम में कौन कौन होगा और नोएल अपना अगला प्लान कैसे पूरा करेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप एनिमे रिकैप्स देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही और अमेजिंग एनिमे रिकैप्स आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।